प्रथम पाठ चत्वार धामानि। देखिए, ये संस्कृत का कक्षा 7 प्रथम पाठ है। पाठ का नाम है चत्वार धामा, यानी 4 धाम। जो अपने 4 धाम होते हैं उनके बारे में जो बताया गया है कि 4 धाम कौन कौन से हैं और किसने इसको जो है बनाया। तो पाठ में शिक्षिका और छात्रों का वार्तालाप है, उसमें ये जो है समझाया गया है। तो सबसे पहले शिक्षिका, भारती भवति जानात किम कह अयम महापुरुष। क्या भारती तुम जानती हो, भारती भवति जानती हो, जानात भारती क्या तुम जानती हो कि अयम महापुरुष अपने महापुरुष कौन है। तो इसमें भारती बताती है आर्य अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य। यानी भारती कहती है कि हाँ, मैं जो जगत गुरु शंकराचार्य को जो है महेश बोलता है अहमपि जानाम्येते किल तस् चत्वारा शिष्याः। महेश ने कहा है हाँ, हम जानते हैं कि इनके जो है 4 शिष्य थे। देवेश शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेशाचार्य। देवेश ने कहा शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम जो है सुरेशाचार्य है। अब शिक्षिका वार्तालाप में शिक्षिका जो छात्रों को बताती है, पूछती है देवेश से पूछती है, देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। अन्य 3 शिष्यों के नाम क्या हैं। यानी एक के तो जानते हैं, तो उसके बाद 3 शिष्यों के नाम क्या है, क्योंकि 4 शिष्य थे। देवेश अहम न जानामि, अहम माने मैं नहीं जानता हूं। अहम माने मैं नहीं जानता हूं। शारदा, कोई शारदा है छात्रा, वो बता रही है कि द्वितीय शिष्य हस्तमलक, दूसरे शिष्य का नाम हस्तमलक है। तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य और तीसरे शिष्य का नाम त्रोटकाचार्य है। चतुर्थ शिष्य पद्यपाद और जो चौथा शिष्य उसका नाम जो है पद्यपाद है। शिक्षिका साधु अपि जानन्ति शंकर मठानी। शिक्षिका कहती है क्या आप शंकर मठों को जानते हो, शंकर मठों के नाम जानते हो। शंकर मठ कौन है, कौन कौन से हैं। सर्वे, यानी सभी छात्र एक साथ बोलते हैं सर्वे न जानी, नहीं जानते। तो शिक्षिका जो बता रही है शंकराचार्येण चतुर्ष स्थाने चतस्सु दिक्षु चत्वार मठान स्थापितानि। यानी शंकराचार्य ने चतुर्थ स्थानेषु 4 स्थानों पर, चतुर्षु दिशु 4 दिशाओं में, चत्वार मठान 4 मठों की स्थापनानि, यानी स्थापना की। स्थापितानि स्थापना की, यानी 4 मठों की स्थापना की। तानि चत्वार पवित्र धामानि प्रसिद्धानि। इन जो है चारों पवित्र धामों, इन चारों मठों को पवित्र धामों
में प्रसिद्धि मिली है महेश। अब महेश कहती आर्य उत्तर दिश बद्रीनाथ, दक्षिण दिश रामेश्वरम और पश्चिम दिश द्वारिका और पूर्व दिश जगन्नाथपुरी इति किल चत्वार धामानि। महेश ने कहा अरे उत्तर दिशा में तो बद्रीनाथ है, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम है और पश्चिम दिशा में द्वारिका और पूर्व दिशा में जो है जगन्नाथपुरी, ये 4 धाम है। चत्वार धामन, ये 4 धाम। शिक्षिका सत्यम, हाँ सही है, किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वार धामानि इति प्रसिद्धानि तानि चतस्वदिषु सन्ति। किंतु धर्म का प्रचार करने के लिए शंकराचार्य ने 4 जो मठों की स्थापना करके 4 धामों को प्रसिद्ध किया। तानि चतुस्वदिषु सन्ति, ये 4 दिशाओं में हैं। भारतीय तान धामानि कानि, इन मठों का नाम क्या है, इन धामों का नाम क्या है? शिक्षिका श्रृंगेरी मठम, दूसरा है गोवर्धन मठम, तीसरा शारदा मठम और चौथा है ज्योतिर्मठम। यानी श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ हैं। अब देवेश ने प्रश्न किया है कस्याम कस्याम दिशि संति, ये कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन से हैं? शिक्षिका पश्यन्तु इदम कोष्टकम भवति, देखिए, शिक्षिका बोलिए देखिए, इदम कोष्टकम स्पष्टम भवति, इस कोष्टक में जो है स्पष्ट को बताया गया है। तो देखिए इस तरह का तुम्हारी बुक में जो टेबल दी है, तो इस टेबल को जो है समझने के बाद हमारी समझ में आ जाएगी। तो देखिए 4 मठ हैं, ये 4 मठ हैं और ये चारों दिशाओं में हैं। 4 मठ चारों दिशाओं में हैं। तो इस तरह से दक्षिण दिशा में ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिश यानी दक्षिण दिशा, दक्षिण दिश। दूसरा पूर्व दिश, तीसरा है पश्चिम दिश, और चौथा है उत्तर दिश। अब इसमें मठ के नाम इसमें नहीं दिया है, तो मैं लिखे देता हूं। श्रृंगेरी मठम, मठ, मठ नाम, मठ नाम। तो श्रृंगेरी मठम, श्रृंगेरी मठम, ठीक है। दूसरा गोवर्धन मठम, तीसरा है शारदा मठम, चौथा है ज्योतिर्मठम, ठीक है। इसके बाद स्थान कौन कौन से स्थान पर है? जगन्नाथपुरी में श्रृंगेरी मठ में, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में श्रृंगेरी मठ में, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी में श्रृंगेरी मठ में, श्रृंगेरी में श्रृंगेरी मठ में
इसके बाद आता है राज्य। ये कौन कौन से राज्य में पड़ते हैं? कर्नाटक राज्य पहला, कर्नाटक राज्य में क्या है? श्रृंगेरी मठम। गोवर्धन मठम उड़ीसा राज्य, शारदा मठम गुजरात राज्य, और ज्योतिर्मठ में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ। तो देखिए इस तरह से टेबल तुम्हारे सामने है। तो इस टेबल में दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ में जगह का नाम है श्रृंगेरी, और है ये कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ में जगह का नाम, जहां पर ये मठ है जगन्नाथपुरी है, और ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। पश्चिम दिशी शारदा मठम, ये द्वारका जगह का नाम द्वारका है, जहां पर बना हुआ है, और ये गुजरात राज्य में। ज्योतिर्मठम उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठम, जगह का नाम बद्रीनाथ, और राज्य का नाम उत्तराखंड में पड़ता है। इस तरह से जो है शिक्षिका ने एक टेबल बना के जो आपको बताया गया है, उसमें शिक्षिका बता रही है धर्म एवं भारत एकताया मूलधारा। धर्म ही भारत की एकता का मूल है, यानी जड़ है, मूलाधार यानी जड़ है, आधार है। धर्मो रक्षित धर्म की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। अतः धर्म की रक्षा के लिए एवं भारतम संरक्षति भवति। धर्म की रक्षा के लिए भारत को इसकी संरक्षण करना चाहिए और इसकी देखभाल करना चाहिए। धर्म रक्षणार्थ वेद तत्वानां प्रचारार्थम, धर्म की रक्षा करने के लिए इन वेदों के तत्वों का जो प्रचार किया गया है, एतानि मठानि स्थापितानि, इन जो धर्म की रक्षा के लिए और जो वेद तत्वों के विचार के लिए ही इन मठों की जो स्थापना की है। मठानां स्थापकम जगत गुरु आदि शंकरम स्मरण, मठों की स्थापना जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। देखिए अब इसके अपन प्रश्न अगर देखेंगे तो प्रश्नों के आंसर इसी में से मिलते हैं। वैसे पाठ को पढ़ लिया, समझ लिया तो हो जाता है, फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखना है, यानी केवल एक वाक्य में उत्तर होता है, ये लंबा नहीं होता है। शारदा मठम कस्य दिशा अस्ति, यानी शारदा मठम कौन सी दिशा में, तो ये तुम्हारी टेबल में पता चल जाएगा। शारदा मठम लिखा है पश्चिम दिशा, इसका आंसर अपन पश्चिम दिशा लिखेंगे। शंकराचार्य प्रथम शिष्य का नाम किम, शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम क्या था, तो शंकराचार्य प्रथम शिष्य नाम, इसका आंसर केवल सुरेशाचार्य लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, सुरेशाचार्य। ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति, ज्योतिर्मठम कौन से में, तो देखिए उत्तर दिशा ज्योतिर्मठम, ज्योतिर्मठम उत्तर दिशा में है। द्वारका कस्मिन् राज्ये अस्ति, द्वारका कौन से राज्य में है, तो द्वारका गुजरात राज्य अस्ति, गुजरात राज्य में। जगत गुरु का आसित, जगत गुरु कौन थे, जगत गुरु शंकराचार्य आसित, जगत गुरु जो है शंकराचार्य थे। एक वाक्य में उत्तरम, शंकराचार्य स्थापितानां मठानां नामानि कानि, शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए हुए मठों के नाम कौन कौन थे, यानी शंकराचार्य ने जो है मठों की स्थापना की थी, उनके 4 मठों के नाम बताएं। तो देखिए इसका आंसर श्रृंगेरी मठम, मठों के 4 के नाम ये दिए हैं, श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम। इसका आंसर अपन लिख देंगे शंकराचार्य ने स्थापितानि मठानां नामानि श्रृंगेरी मठम,
गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम। अगला प्रश्न, का कस्येकताया मूलाधारा। अभी मैंने पढ़ाया था, तो यानी धर्म एवं भारतस्य एकताया मूलाधारा, यानी एकता का मूल आधार क्या है, एकता कैसे किस तरह से जो स्थापित की गई है। एक धर्म एवं भारतस्य एकताया मूलाधार, धर्म से ही जो एकता का, धर्म ही एकता का मूल और आधार है। तीसरा देखेंगे, मठान किमर्थ स्थापितानि, मठों की स्थापना क्यों की गई। मठान किमर्थ स्थापितानि, तो धर्म रक्षणार्थ, मठान किमर्थ स्थापितानि धर्म रक्षणार्थ वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि, यानी धर्म की रक्षा करने के लिए और वेद तत्वों का प्रचार करने के लिए जो मठों की स्थापना की गई थी। अब है शंकराचार्य चत्वारः शिष्या की, शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से थे, तो देखिए पाठ में दिया गया है। पहला तो सुरेशाचार्य, द्वितीय हस्तमलक, तृतीय त्रोटकाचार्य और चतुर्थ पद्यपाद इति चतुर्थ शिष्य, ये 4 शिष्य। भारतम कथम संरक्षित भवति, भारत की रक्षा किस तरह से हो सकती है। धर्मो रक्षत रक्षित। अगला प्रश्न है, उचितम मेलयत, यानी इनको उचित सही जोड़ी लगाएं। तो देखिए एक तरफ दिशाओं के नाम दिए और दूसरे तरफ मठों के नाम दिए गए। तो दक्षिण दिशी अपने को पता है श्रृंगेर मठम, तो दक्षिण दिशी में जो है श्रृंगेर मठम पहला है, इस पे आ गया। दूसरा पश्चिम दिशी में देखिए शारदा मठम लिखा है, तो शारदा मठम ये दूसरे का हो जाएगा। तीसरा बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ है देखिए, और बद्रीनाथ है उत्तर दिशी, ये देखिए बद्रीनाथ है उत्तर दिशी, तो बद्रीनाथ उत्तर दिशा में है। और उड़ीसा राज्य, अब उड़ीसा राज्य कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशी, उड़ीसा राज्य हो जाएगा पूर्व दिशी। और उड़ीसा राज्य का पूर्व दिशी और मठम का नाम है तो गोवर्धन मठम, ये गोवर्धन, ठीक है। जगत गुरु शंकराचार्य पहला वाला हो जाएगा, जगत गुरु का नाम शंकराचार्य। इसी तरह से जो है रिक्त स्थान है, देखिए इसी तरह से रिक्त स्थान है, तो कोष्टक पदानन उपयुक्त रिक्त स्थान पूर्यता गोवर्धन मठम भगवत्पादम धर्मो मूलाधारा पद्यपाद। तो कवाला नामान शंकरम लोक शंकरम, इसमें भगवत्पाद आएगा जो दूसरे नंबर पर लिखा है पूर्व दिश में पहला वाला आएगा गोवर्धन मठम, क्योंकि पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है। गवाला रक्षत रक्षित, इसमें आएगा धर्मो रक्षित रक्षित। शंकराचार्य से चतुर्थ शिष्य पद्यपाद, चतुर्थ शिष्य का नाम पद्यपाद था, इसमें पद्यपाद आएगा। धर्म एवं भारत की एकताया मूलाधार, ये मूलाधार इसमें देखिए विलोम पदान लिखता, विलोम शब्द लिखने इनके धर्म का अधर्म और प्रसिद्धान का अप्रसिद्धान और स्मरणम का विस्मरणम और गुरु का विलोम होगा शिष्य और ज्ञानम का विलोम शब्द होगा अज्ञान। अब प्रथमा बहुवचन रूपाण लिखता, यानी अहम वयम, नाम का नाम बहुवचन, शिष्य का बहुवचन शिष्या, धाम का बहुवचन धामन और मठ का बहुवचन मठा। और नोट्स में जो है व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उनको जो अपने फेयर कॉपी पे जो है शेयर करें और उसको याद